बड़े बड़े सैलाब में बूंद बूंद संग होए, सागर का अस्तित्व बूंद से ही होए। दोस्तों, इन पंक्तियों को अगर हम ध्यान से समझें तो हमें एक इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग का आइडिया आता है। वो है हमारा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम सिप के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिप को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर सिप होता क्या है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है वैसे तो, लेकिन आज के वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सिप कैसे, क्या होता है, उसको कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में उस प्रोसेस को अपना के हम एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान भी क्या हैं, वो सारे टॉपिकों को हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलाम्बुज पांडे। आप देख रहे हैं पीबी बी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से चाहें तो अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिप होता क्या है। जैसा कि नाम है इसका, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक सिस्टमैटिक वे में प्लान करें। वो कैसे होता है? आप एक कंटिन्यूटी में अपने इन्वेस्टमेंट को एक कंटिन्यूटी देना चाहते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एजाइल मेथड को फॉलो करें। मीन्स जैसे मान लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लमसम अमाउंट नहीं है। उस कंडीशन में आप चाहते हैं कि आप एक छोटे अमाउंट से भी अपने इन्वेस्टमेंट के जर्नी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक जर्नी होता है। यह एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है, जिसमें आपको एक स्मॉल अमाउंट, चाहे आपकी जितनी भी क्षमता हो, उसके अकॉर्डिंग आप हर मंथ के एक फिक्स डेट को, वैसे तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से एक सर्टेन अमाउंट को आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए किसी सर्टेन म्यूचुअल फंड या खुद के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सिप क्या है? सिप एक प्रोसेस है, एक प्लान है, जिसके माध्यम से आप, आपके पास मान लीजिए कि जो भी एक्स अमाउंट है जो आप अपने सेविंग के लिए यूज करना चाहते हैं, उस एक्स अमाउंट को मान लीजिए 1000 रुपीज है। आप अपने मंथली इनकम में 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप उस 1000 रुपीज को दो तरीके से हैं। एक तो सेफ तरीका ये है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। एक सर्टेन डेट पे आप उस कोई भी म्यूचुअल फंड ओपन कर सकते हैं, ले सकते हैं, और वहाँ पे आप फिक्स अमाउंट जो है 1000 ही मान लीजिए, तो वो 1000 आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसका जो रिटर्न होता है वो अराउंड 10 to 14% के अराउंड में आपको म्यूचुअल फंड से रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप सही मायने में थोड़ा टाइम दें और कुछ लर्न करें स्टॉक मार्केट में, तो आप अपना खुद का भी एक सिर्फ खुद के एनालिसिस के थ्रू आप अपना शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक सिप को खुद के एनालिसिस के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज ये है कि सिप जो होता है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसमें आपको एक फिक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट जो है हर महीने आपको, हालांकि ये जरूरी नहीं है, क्वार्टरली ईयरली भी आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे मतलब आपके पास अगर मंथली करना चाहते हैं मंथली कर सकते हैं, तो आप उस चीज को कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अब सिप के पहले फायदे देख लें। अगर आप
सिप करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं और बाद में हम उसके नुकसान के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर आप सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जा रहे हैं और सही मायने में आप अगर मार्केट से एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो चाहिए वो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप समय-समय मान लीजिए एक्स अमाउंट ₹1000 ही मान लीजिए अगर आप हर महीने करते हैं तो साल का 12 महीना होता है। अगर आप उसको 10 साल के लिए डालते हैं तो आपको एक लोड भी नहीं पड़ेगा लेकिन वो 10 साल में आपको आपका टोटल सेविंग अगर है, तो वो एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है आपको। और अगर एवरेज 12% का भी अगर आपको ग्रोथ मिलता है, तो वो 2 गुना से ज़्यादा अमाउंट आपका हो जाता है। जैसे-जैसे आपका टेन्योर बढ़ता जाएगा, उसका जो एक्स फैक्टर है वो बढ़ता जाएगा। मल्टीप्लायर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो दूसरी चीज़ जो आता है हमारा वो है अनुशासन और पेशेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, तो अब मान लीजिए 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तो 10 साल के अंदर आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन झेलने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन और पेशेंस की बहुत ज़रूरी है। तभी आप उसके सही फ़ायदे को उठा पाएँगे। ये नहीं कि आप थोड़े से पैनिक हुआ तो आप नर्वस हो जाएँ या अपना प्लान को स्टॉप कर दें और जिससे आपका जो होने वाला फ़ायदा है वो ना मिल पाए आपको। तो निवेश में अनुशासन और धैर्य जो है सबसे बड़ी पूँजी है। शेयर बाज़ार के उतार-चढ़ाव से घबराने की बजाय सिर्फ को जारी रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण वो अपना नुकसान भी करवा बैठते हैं। तो कहते हैं कबीरदास कहते हैं, सुख के साथी सब हैं, दुख में न कोई, जो दुख के साथी बने सो सच्चा। अर्थात मुश्किल वक़्त में भी अगर आप धैर्य रखते हैं, तो सही मायने में आप उसका जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट निवेश ना करें। आप एक बहुत छोटे अमाउंट से ₹1000 ₹500 जितना का भी आपका बनता है, उसके हिसाब से आप निवेश करें। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, बड़े-बड़े सैलाब में बूँद-बूँद संग होए, सागर का अस्तित्व बूँद से ही होए। अर्थात आप बूँद-बूँद करके ही भरते जाएँगे तो एक दिन वो एक सागर या बड़ा सैलाब बन जाता है और उससे अगर थोड़ा-थोड़ा ही निकालते रहेंगे तो एक दिन वो खत्म हो जाता है। तो कंपाउंडिंग का सही मतलब यही है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। अर्थात जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन आते हैं। आप उस चीज़ को बैलेंस आउट करना, उसको नेगलेक्ट करना आपको आना चाहिए। क्योंकि चिंता ऐसी चीज़ है जो आपको फिज़िकली डैमेज भी करता है। तो उस चीज़ से आप ज़रूर बचें। आप उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करें, जिससे आप वो अ, आपके दिनचर्या पे कोई उसका असर ना पड़े। लॉन्ग टर्म विज़न रखें। आप अगर लंबे समय के लिए अगर विज़न रखते हैं, तो आपको सही मायने में उसका फ़ायदा मिलेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात आप अपने निवेश के प्लान को टालें ना। जब भी आपको ठीक लगे, उसके हिसाब से आप कहीं न कहीं से आपको शुरुआत करना होता है। आप शुरुआत करेंगे तभी उसका आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। अब इसके ये फ़ायदे हैं कि आप सिप के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म में छोटे अमाउंट से आप एक बड़े अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। जबकि इसके नुकसान जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपको उतना ग्रोथ नहीं मिल पाता है जितना कि आप खुद के इन्वेस्टमेंट से शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। क्योंकि वो जो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप दिनचर्या के
झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, आपको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज नहीं है, या आप स्टॉक मार्केट में डीपली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो उस केस में आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक चीजें पता है, तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ एक दो तीन ऐसे स्टॉक जो इनकी फ्यूचर आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा बिजनेस है, जो आने वाले समय में एक मल्टी बैगर साबित हो सकती है, तो जो अभी अच्छे रेट में है, उनमें आप हर महीने मान लीजिए 1,000 रुपया है, तो आप 100 रुपीज का कोई ऐसा शेयर ढूंढ लीजिए जो अच्छी शेयर हो, जिसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अच्छा हो, जिसका कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो वैसे, और जेन्युइन रेट पे मिले। हर महीने आप उसके 10-10 शेयर खरीदते जाइए, चाहे वो 110 रुपये में होता है तब भी खरीदिए, 90 रुपये में होता है तब भी खरीदिए, अगर वो 80 रुपये में जाता है तो भी एक्यूमुलेट करते रहिए। हर महीने साल में आपको लगभग 110 शेयर हो जाएंगे। इस तरीके से 10 साल में वो, और उसको आपको डेली वो नहीं करना है, क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर रखिए, और अगर उसमें ग्रोथ मिलता जा रहा है आप एक्यूमुलेट उसी में करते रहिए। और एक बार जब आपका स्टॉक ऊपर चला जाता है तो अपने प्रॉफिट को भी आप सिक्योर करने के लिए एक सेफ स्टॉप लॉस लगा के रखिए, ताकि आपका जो ऑलरेडी कमाई हो चुका है उसमें वो नुकसान ना हो जाए। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वो कीजिए, और इस तरीके से आप 8-10 स्टॉक में इन्वेस्ट करते रहिए, एक्यूमुलेट करते रहिए, और स्टॉप लॉस लगाते रहिए। अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर 50% के प्रॉफिट में स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो आप उस पैसे को फिर दूसरे स्टॉक में, जो आपके बाकी 9 स्टॉक हैं या और भी कुछ, उसी में एक्यूमुलेशन करते रहिए, ताकि आपको अ, या और भी कुछ नया स्टॉक उसमें ऐड करते जाइए, ताकि आपका जो एक रोटेशनल सिस्टम जो है वो बना रहे। और इस तरीके से मुझे अगर 10 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना ज़्यादा इस तरीके से अगर आप लगाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि 10 साल में आपका पैसा जो है कई गुना, म्यूचुअल फंड से कई गुना ज़्यादा आपका खुद के एनालिसिस से पैसा बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य और एक इन्वॉल्वमेंट जरूरी रहेगी। अगर आप मार्केट से दूर रहना चाहते हैं, डेली करना भी नहीं है, इसमें आपको महीने में बस अपना प्रॉफिट को सिक्योर करके स्टॉप लॉस लगाए रखना है, और 8-10 रोटेशनल स्टॉक ऐसे रखिए जिसमें जो, अगर आप डिविडेंड वाले स्टॉक खरीद लें, पीएसयू वाले लें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। और मोनोपोली वाले जैसे आईआरसीटीसी हो गया या और भी हो गए, ये कहाँ जाने वाले, बढ़ने ही वाले हैं। गेल हो गया, इस तरीके के जो स्टॉक हैं, ये आने वाले समय में इनके स्टॉक बढ़ने ही वाले हैं, घटने नहीं है। और फिर आप क्वार्टरली रिव्यू करते रहें। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक में ले लिया और वो अच्छा नहीं कर रहा है तो सही टाइम पे उस पर एग्जिट भी कर लें। तो दो तरीके हैं, सिप को यूज करके आप खुद से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिप के माध्यम से सिस्टमेटिक इन्वेस्ट, मंथली आप इन्वेस्ट करते रहिए। या दूसरा ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन कह लीजिए कि म्यूचुअल फंड है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वॉच करना है कि, और हर महीने एक सर्टेन डेट पे, जिस डेट के लिए आप ओपन करेंगे आप उसमें इनपुट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे डालते रहें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्टॉक मार्केट में खुद से कुछ 4-5-10 ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, और जिसमें एक एक्यूमुलेशन करते रहिए। डिप आता है तो और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, अगर हो सकता है आपके पास, नहीं भी होता है तो जितना का है उतना में आप करते रहिए। तो इस तरीके से जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप बहुत सारी चीजें मार्केट में सीखेंगे भी, और जो सही मायने में मार्केट, अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं होते हैं, तो आपको 30 से 40% रिटर्न कमाना मार्केट से बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाता है। तो कुल मिला के सिप का जो प्रोसेस है वो हमने समझा, उसके फायदे क्या हैं, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि सिप एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको स्टॉक मार्केट की एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती है। वो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, वो उनके एक्सपर्ट आपके पैसे को आपके बिहाफ पे मैनेज करते हैं।
जबकि अगर आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं सिप के माध्यम से, मतलब आप एक फिक्स कर लीजिए कि ₹1000 हर महीने ₹1000 का इस स्टॉक में मुझे शेयर लेना है। इस तरीके से 12 महीने में ₹12,000 का आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल में आप उस स्टॉक में या किसी और स्टॉक में आप चेंज कर सकते हैं। ये तो आपके हाथ में होता है कि अगर मान लीजिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उससे अच्छा कोई बेहतर ऑप्शन आपको दिखता है, तो आप वहाँ स्विच कर सकते हैं। आपके पास पैसा है, अगर प्रॉफिट बन रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, दूसरे स्टॉक में चले जाइए, स्विच कर लीजिए। तो इस तरीके से मैं एक ट्रेडिशनल तरीका नहीं, जो बाकी यूट्यूबर बताते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड मुझे किसी को बेचना नहीं है, बस इतना है कि आपको सही तरीके से इन चीज़ों को समझाने का मकसद था। तो काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। शुरुआत करें, घबराएं ना, और कबीर की इन पंक्तियों को हमेशा याद रखिए कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल। तो दोस्तों, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप अपना काम कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और फल का इंतजार कीजिए, वैसे ही जैसे किसान अपना खेती करके इंतजार करता है फसल पकने का। जब वो फसल पकता है तब वो काटता है। वैसे ही आप अपने निवेश को कंटिन्यू कीजिए, एक कंटिन्यूटी लाइए, और जब समय आए तो फसल को काटिए भी। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए बने रहिए। इन्वेस्ट सही समय पे इन्वेस्ट कीजिए और सही समय पे उसको काटिए। फिर एक नए खेत में नए तरीके से एक फसल कटने के बाद किसान फिर से उसको खेत को जोतता है और फिर से अपना खेती शुरू करता है। उसी तरीके से आप एक फसल उगाइए, उसको काटिए, फिर उस खेत को फिर से आप तैयार कीजिए और दूसरे स्टॉक में आप निवेश कीजिए और अपना फसल काटिए, मतलब प्रॉफिट काटिए। तो अगर इस तरीके से आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई कारण है कि आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, जो थोड़ा लीक से हटकर है, बट मुझे लगता है कि आप इसके माध्यम से सही मायने में समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टेड रहें। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।